नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में स्वागत है। दोस्तों, आज है 2 मई और 2 मई के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप पहली बार जो है इस चैनल पर विजिट हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इस करेंट अफेयर के लास्ट में एक क्वेश्चन करते हैं जिसका जवाब आप जो है अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, 1 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है मजदूर दिवस, दूसरा है कार्मिक दिवस, तीसरा है बेरोजगारी दिवस और चौथा है सहयोग दिवस। तो आपका जो पहला विकल्प है मजदूर दिवस वह सही है। 1 मई को मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कई देश इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या श्रम दिवस या मजदूर दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसकी शुरुआत 1 मई 1886 अमेरिका में हुई। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है टी.एस. त्रिमूर्ति और दूसरा है बी.एस. माधवन, तीसरा है सुरेश राणा, चौथा है कोई नहीं। तो इसमें भी आपका जो पहला विकल्प है टी.एस. त्रिमूर्ति वह सही है। अब हम टी.एस. त्रिमूर्ति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी टी.एस. त्रिमूर्ति को सैयद अकबरुद्दीन की जगह 19 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये विदेश मंत्रालय के भारतीय सचिव थे। आज का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर का 30 अप्रैल को निधन हो गया। उनका सरनेम क्या था? इसके 4 विकल्प हैं। पहला पिंकू, दूसरा चिंकू, तीसरा चिंटू और चौथा संजू। तो जो तीसरा विकल्प चिंटू है वह सही है। अब हम लोग ऋषि कपूर जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्हें वर्ष 2011 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को मुंबई में हुई, जिन्हें लोग प्यार से चिंटू भी कहते थे। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला जापान है, दूसरा चीन, तीसरा ब्रिटेन और चौथा अमेरिका है। तो जो आपका तीसरा विकल्प सी ब्रिटेन है वह सही है। तो हम लोग बाउंस बैंक लोन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रिटेन ने 27 अप्रैल 2020 को बाउंस बैंक लोन योजना की घोषणा की है, जो 4 मई 2020 को लॉन्च होगी। यह योजना छोटे तथा मध्यम व्यवसायियों को 2,000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक उधार देने के लिए की गई है और इस ऋण पर 12 महीने तक कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किसे भ्रष्टाचार रोधी संस्था केंद्रीय सतर्कता का आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसमें पहला विकल्प है सुरेश एन पटेल, दूसरा है रामाराव झा, तीसरा है रमेश ओझा, चौथा है कोई नहीं। तो जो आपका पहला विकल्प है सुरेश एन पटेल यह सही है। तो सुरेश एन पटेल भारत के प्रसिद्ध बैंकर हैं। इन्हें 29 अप्रैल 2020 को भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाया गया है। आज का अगला प्रश्न है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण अब किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला जल शक्ति मंत्रालय, दूसरा है गृह शक्ति मंत्रालय, तीसरा है अतुल शक्ति मंत्रालय और चौथा है वित्त शक्ति मंत्रालय। तो जो आपका पहला विकल्प है जल शक्ति मंत्रालय वह सही है। कावेरी नदी का दूसरा नाम सदानीरा नदी भी है, जो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर तमिलनाडु तथा कर्नाटक से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरी है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मनरेगा के तहत 18 लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराकर भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है?
इसके 4 विकल्प हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़। तो जो चौथा विकल्प डी है छत्तीसगढ़ वह सही है। छत्तीसगढ़ भारत का पहला ऐसा राज्य है जो मनरेगा के तहत लगभग 18 लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया है और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर बोलकर निर्देश देने की सेवा शुरू की है? इसमें पहला विकल्प है आरबीआई, दूसरा विकल्प है यूबीआई, तीसरा आईसीआईसीआई और चौथा है पीएनबी। तो जो हमारा तीसरा विकल्प है आईसीआईसीआई वह सही है। आईसीआई का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है और भारत में इसकी लगभग 2883 शाखाएं तथा विदेशों में 19 शाखाएं हैं। इसकी स्थापना 1994 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके सीईओ संदीप बख्शी और चेयरमैन के शर्मा जी हैं। इस प्रकार से हमारा आज का ये करंट अफेयर समाप्त हुआ और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि क्वेश्चन के लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न करेंगे और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है, मजदूर दिवस कब से मनाया जा रहा है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें, मजदूर दिवस कब से मनाया जा रहा है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।